Assalamu alaikum everyone, this is Waqas Mushtaq and you are watching my vlogs. Well, I'm so sorry मैं अपनी vlogs नहीं बना पा रहा और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये questions भी आए थे. They were just personally asking me कि मैं vlog क्यों नहीं बना रहा. I'm literally and honestly I'm very much busy. लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक व्लॉग ज़रूर शूट करूँगा. दैट इज़ द रीज़न राइट नाउ आई एम इन द कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ माई यूनिवर्सिटी. शायद आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें भी आ रही होंगी स्टूडेंट्स की, घूम रहे हैं फिर रहे हैं. लेकिन आई मेड माई माइंड कि मैंने आज आपके लिए व्लॉग ज़रूर बनाना है क्योंकि स्टिल आई एम नॉट फाइंडिंग एनी कंटेंट. तो मैंने कहा क्यों ना कुछ एजुकेशनल व्लॉग बनाया जाए. लास्ट टाइम एक व्लॉग मैंने बनाया था दैट वाज ऑन प्रेजेंटेशनल स्किल्स और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था. तो सेम चीज़ को मैं प्रोसीड करते हुए आज जो आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आ रहा हूँ दैट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द व्लॉग्स. आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशनल स्किल्स की. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी बात को कन्वे करने में. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये बहुत इशू रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोच रहे होते हैं कि जब हम कम्युनिकेट कर चुके हैं तो अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, लोग हमें किस तरीके से परसीव करेंगे. ये जो सारी चीज़ें आपके माइंड में होती है वो सारा कुछ आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे. एंड द नेम ऑफ दिस व्लॉग विल बी द इफेक्टिव स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम मिस कर जाते हैं जिसको. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जिस पे मुझे लगता है या बहुत सारी जगहों पे आप जब आप गूगल भी करते हो तो आपको नज़र आते हैं दैट इज़ योर लिसनिंग. देखिए लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हम अपनी बात तो लोगों के सामने रख लेते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम दूसरे बंदे को डिटेल में नहीं सुनते. मोस्ट ऑफ द टाइम ये मसला ज़रूर सामने आता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो अपनी बात हमने रख ली, लेकिन जब एक और बंदा हमसे कम्युनिकेट करता है तो हम बीच में उसको इंटरप्ट ज़रूर करते हैं. उससे थोड़ी सी बात की, हमने फिर इंटरप्शन की, फिर उससे थोड़ी सी बात की, फिर हमने इंटरप्शन की. ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लिए एज अ लिसनर. देखिए अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो दैट्स प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए. देखिए लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. लिसनिंग की एबिलिटी अगर आपके अंदर है तो लोग आपसे बात करते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को सुनते हो आप लोगों को समझने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं. जब तक आपके अंदर लिसनिंग की स्किल डेवलप नहीं होगी तो कम्युनिकेशन के अंदर आपका वेरी प्रायर लेवल जो है वो मिस कर जाएगा. लिसनिंग इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट एज अ स्किल दैट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय एनी इंडिविजुअल. तो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप अपने लिसनिंग स्किल्स के ऊपर ज़रूर काम करें. लिसनिंग स्किल्स अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो लोग आपको बुलाएंगे, आपको बिठाएंगे, आपसे बातें करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको फील होगा दैट अ काइंड ऑफ अटैचमेंट उनको फील होगी कि इस बंदे को ये बात करनी चाहिए क्योंकि ये बंदा हमारी बात सुनता है. मेरे अंदर शायद ये क्वालिटी नहीं थी लेकिन मैंने इस पर काम करना शुरू किया एंड नाउ आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो हर एक इंडिविजुअल कोशिश करता है अपनी हर बात मुझसे डिस्कस करे. क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ. तो जब तक आप अपने अंदर लिसनिंग एबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ से सब सुन लिया लेकिन जब आपने क्लियर नहीं सुना तो आपका माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकता. ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए किसी चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत होती है और वो आप कब समझते हैं जब आपने प्रॉपर तरीके से सुना हो. तो कोशिश करें कि अपने अंदर लिसनिंग एबिलिटी लेकर आएँ. आप टीवी चैनल्स पे न्यूज़ चैनल्स देखें. आप न्यूज़ चैनल्स को ज़्यादा डिटेल में जब सुनेंगे तो आपको क्लियर पता चलता है कि क्या इश्यूज़ चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तब आप उसके ऊपर अपना किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स दें. स्किल नंबर 2, ये वो स्किल है जिसमें आप कोई बात नहीं करते, इसमें आप किसी भी तरीके की चीज़ों को नहीं लिखते, इसमें आप किसी भी तरीके की चीज़ों को सुनते नहीं हैं. बट दिस स्किल इज़ नॉन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप अल्फाज यूज़ नहीं करते लेकिन आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं. कैसे? आपके उठने बैठने का तरीका, योर पॉस्चर्स, योर जेस्चर्स, आप जो परफ्यूम लगाते हैं, जिस तरीके से आप अपना गेटअप रखते हैं, जिस तरीके से आपकी हेयर स्टाइलिंग होती है. जैसे आज मैंने अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, यू मे ऑब्जर्व इट. तो किस तरीके के शूज़ आप पहनते हैं, किस तरीके से आप रूम के अंदर एंटर होते हैं, आप किस तरीके से स्माइल पास करते हैं, आप किसी एक बंदे से कितनी अच्छी तरीके से हार्टेडली मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं.
Well, this is something that is pretty much important. Your non-verbal communication is something जिस पे आपको काम करना चाहिए. Do you know one thing? दो चीज़ें बोलूँगा. First impression is the last impression. तो पहला impression बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि don't judge a book by its cover. लेकिन I suggest you कि आप पहली बात पे ज़रूर जाएं कि आपका जो impression है वो एक सामने वाले पर बहुत अच्छा पड़े. वो ज़रूर समझें कि आप अपनी बॉडी जेस्चर्स पॉस्चर्स से कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग दे डैम केयर अबाउट द थिंग्स कि वो नॉन वर्बल तरीके से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट दिस इज समथिंग दैट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, लोग घर जाते हैं अपने गुस्से में दीवार पे मुक्का मार दिया. इट मीन्स कि यू आर कम्युनिकेटिंग कि यू आर एंग्री, या आप अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर देते हो तो इट मीन्स कि यू आर एंग्री. लाइक आई एम हैविंग अ फ्रॉन, सो इसका मतलब ये कि मुझे गुस्सा आया है. अगर मैं स्माइल फेस के साथ घर के अंदर एंटर हुआ हूँ, अगेन आई एम कम्युनिकेटिंग दैट आई एम सो मच हैप्पी. अगर मेरी आवाज़ डिम है तो इसका मतलब ये कि मैं खुश नहीं हूँ. लेकिन अगर मेरी आवाज़ श्रिल है, लाउड है, तो इसका मतलब मैं बहुत खुश हूँ. तो आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स पॉस्चर्स बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं. Do work on your non-verbal communications. Well, तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहली बात ये कि डिटेल में इतना मत घुसें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो डिटेल की बात होती है वो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा बोर कर देती है. यू हैव टू बी क्लियर एंड यू हैव टू बी कंसाइज. देखिए, कम्युनिकेशन का एक स्टाइल है, आपने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़े होंगे, सुने होंगे. तो कंसाइज रहना और क्लियर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो देखिए सिंपली उसके बारे में आप क्लियर कट बता दें कि दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू कम्युनिकेट. ये चीज़ है, ऐसी हुई, दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स. आप वैग डिटेल्स पे अनक्लियर डेटा को डिस्कस मत करें, क्योंकि जब आप अनक्लियर बात करते हैं या कोई चीज़ आपने सुनी होती है और वो आप किसी से डिस्कस कर रहे हो तो उसके बारे में आप खुद क्लियर नहीं होते हो. सो डू नॉट कम्युनिकेट दैट स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि आप जिस चीज़ से आप खुद क्लियर नहीं हो तो उसका मतलब ये है कि दूसरा बंदा भी क्लियर नहीं हो सकता. और वो चीज़ उसके लिए बोरिंग तब बन जाती है जब आप उसको थोड़े से पॉइंट को थोड़ा सा ड्रैग करके और लंबा कर देती हो. सो यू हैव टू बी क्लियर एंड यू हैव टू बी कंसाइज. कम बोलें, लेकिन वो बातें बोलें जो दूसरा बंदा डाइजेस्ट कर सके. वो बात बोलें जिसके बारे में आप क्लियर हो. ऐसा ना हो कि फ्लैट फ्लू फ्लोन बात आपने कह दी है, सो इट लुक्स लाइक कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, और डेफिनेटली दूसरा बंदा डाइवर्ट कर देगा अपने माइंड को, ही विल रेसिप्रोकेट इन अ डिफरेंट वे. तो कोशिश करनी चाहिए कि आप बिल्कुल कंसाइज रहें और क्लियर रहें अपनी बात पे. जो चीज़ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है उन्हीं बातों को बताएं, उन्हीं बातों को डिलीवर करें, रादर देन कोटिंग समथिंग दैट इज़ वैग, दैट इज़ नॉट क्लियर. तो आई सजेस्ट यू कि यू हैव टू बी क्लियर एंड कंसाइज. माई वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है व्हेन यू आर हैविंग एन आई टू आई कॉन्टैक्ट. अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा, दैट वाज ऑन प्रेजेंटेशनल स्किल्स, तो उसमें भी मैंने कहा था कि यू हैव टू फोकस ऑन योर ऑडियंस. आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इस वक्त मैं अपने स्क्रीन को नहीं देख रहा, इस वक्त मैं कैमरे को देख रहा हूँ, सो दैट जो मेरे व्यूअर्स हैं जब वो मुझे देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ. सो दिस इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट कि आपने अपना आई टू आई कॉन्टैक्ट ज़रूर रखना है. This is something that shows your confidence level. This is something that shows कि how much you are confident that you are conveying something. देखिए, आपसे जब कोई बात करता है और आप अपनी आंखें नीचे करके कुछ सोचते हैं या आप अपनी आंखें ऊपर करके कुछ सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर रहा है. यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट सो दैट कि अगला बंदा जो आपको देख रहा है उसको ये पता हो कि हाँ, ये बात जो कह रहा है इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट. और इसके साथ साथ हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, हम फंबल कर जाते हैं, थोड़े से शेकी वॉइस आ जाती है. तो कोशिश करें कि ये चीज़ें ना हो. जब आप कम्युनिकेशन में जाते हैं, जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, दुनिया वालों को बहुत कुछ बता रहे होते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. आपको पता है वो चीज़ की ये चीज़ ऐसी है, दिस इज समथिंग दैट इज राइट, तो स्पीक अबाउट इट एंड बी कॉन्फिडेंट व्हाइल कम्युनिकेटिंग समथिंग. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स, सो डू नॉट कम्युनिकेट. क्योंकि मेरी सजेशन एज अ लेक्चरर, एज अ मेंटोर, एज अ मोटिवेटर वो यही रहती है हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो कम्युनिकेट मत करें. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये बात ऐसी है, उसके बाद उस चीज़ को कम्युनिकेट करें.
और मेक योर माइंड कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप खुद बनाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खुद क्रिएट करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आप खुद क्रिएट करते हैं। वाइल यू आर अबव द लाइन और यू आर बिलो द लाइन, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स बढ़ेंगी, लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि देखिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप अगर अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा दिखाते हैं लोगों को, सो दे लव टू सी यू, दे लव टू वॉच यू आउट, दे लव टू लिसन यू, दे लव टू रीड वट एवर यू कंपोज और वट एवर यू ड्राफ्ट। लेकिन अगर आप उसी के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, देन देयर इज नो नीड ऑफ कम्युनिकेशन। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दैट यू हैव टू बी इन अ फ्रेंडली टोन। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या तो आप बहुत हार्श हो सकते हैं, दैट शोज द डोमिनेटिंग साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी, या तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक फ्रेंडली टोन में बात कर सकते हैं। दुनिया जानती है आपके बारे में, अगर आप उनके रिलेशन में आते हैं या उनके ब्लड रिलेशन में आते हैं, दे नो यू दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। लेकिन जब आप स्टेप आउट करते हैं, आप अपनी एक एजुकेशनल लाइफ में आते हैं या आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो एक स्मूथ टोन होती है, एक लवली टोन होती है, एक फ्रेंडली टोन होती है, एक स्माइल फेस के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। जितनी फ्रेंडली टोन के साथ आप बात करेंगे उतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे आप लोगों को सुनना, उतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे आपसे बात करना। क्यों? वो ये बोलेंगे नहीं यार मैं इस बंदे के पास जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से बात करता है, इसके रिएक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, ये प्रॉपर तरीके से हमको सुनता है और प्रॉपर तरीके से फ्रेंडली टोन में जवाब देता है। दैट इज़ द रीज़न दैट पीपल आर परस्यूइंग यू, पीपल आर अप्रोचिंग यू टू कम्युनिकेट। अगर आप बहुत ही हार्श रवैया रखेंगे, अगर आप बहुत ही डोमिनेटिंग रहेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि नो वन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू। कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। जैसे कि हम स्कूल में थे तो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ माइंड कि मैथमेटिक्स की टीचर, इस्लामियात की टीचर या मैथ्स की टीचर, दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट, क्योंकि हमें उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रिक्ट लगती थी। अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ द रीज़न कि हम उनसे बात करने के लिए थोड़ा सा रेजिस्ट होते थे या करते थे या रेजिस्टेंस शो करते थे। वी वर वेरी मच रिलक्टेंट। लेकिन इंग्लिश की टीचर हमें बड़ी अच्छी लगती थी कि नहीं यार इंग्लिश की टीचर से बात करना चाहिए, शी इज़ वेरी हम्बल और बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती हैं। सो यू व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक योर माइंड कि आपने फ्रेंडली टोन में लोगों से बात करनी है। फिर आप देखें कि ये किस तरीके से पाती है गेम। क्योंकि अगर आप फ्रेंडली टोन में बात कर रहे हैं तो यू आर कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, इट इज़ अ स्किल, और आपको लोग समझेंगे, आपको लोग जानेंगे और आपको और जानने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू बी फ्रेंडली विद योर टोन। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ यू हैव टू बी एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या है? देखिए हम अपनी बात लोगों से डिस्कस करते हैं, हम अपनी बात लोगों को बता देते हैं, लेकिन हम लोगों के व्यूज़ की, लोगों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते। नहीं यार छोड़ो बस, आपने ये बात कर दी, आई डोंट एग्री। यू डू एग्री और यू डू नॉट, ये बात की बात है। लेकिन आई सजेस्ट कि आप लोगों के ओपिनियंस को कदर करें, उनकी ओपिनियन को, उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट दें। उसके बाद आप बोलें कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर व्यू, लेकिन मैं इस पिक्चर को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देख रहा हूँ, ताकि दूसरा बंदा भी समझ जाए कि आप उसको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हैं। तो दिस इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों के व्यूज़ को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप, जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट में आपको समझाया था कि लोगों को सुने। अगर आप उनको सुनेंगे नहीं, आप उनको इंटरप्ट करेंगे, इट मीन्स कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन बीइंग एम्पैथेटिक। आप लोगों के व्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर आप उसको डिटेल में सुन रहे हैं, अगेन इट्स लाइक यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द ओपिनियन एंड द व्यूज़ ऑफ योर स्पीकर। तो आपने प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में हर एक बंदे के व्यू को रिस्पेक्ट करें। अगर एक छोटा बच्चा आपसे बात करता है, आप उसकी बातों को रिस्पेक्ट करें। अगर एक आपके एज के मुताबिक का बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप उसको वैल्यू करें। अगर आपसे एक ज़ईफ़ इंसान बात कर रहा है, सो डू गिव रिस्पेक्ट टू हिज ओपिनियन। अगर आपके ग्रेड से नीचे का बंदा बात कर रहा है आपसे, डू गिव द रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। अगर आपसे ग्रेड में ऊपर का कोई बंदा बात कर रहा है, अगेन रिस्पेक्ट ओपिनियन। जब आप ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे, जब आप प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में कम्युनिकेट करेंगे,
तो देयर इज़ नो नीड कि आई गेस कि लोग ये बोलें कि यार इस बंदे से ना मिलना क्योंकि रिस्पेक्टफुल नहीं है। सो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अर्न रिस्पेक्ट। मेरे नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द टाइम हम फीडबैक्स मिस कर सकते हैं। एक वक्त था जब नया नया मोबाइल आया तो गुड मॉर्निंग के मैसेज आते थे तो वापस गुड मॉर्निंग का मैसेज चला जाता था, या सीन करते थे तो जवाब ज़रूर देते थे। राइट नाउ मैंने ये नोटिस किया है कि सोशली जब हम लोगों से बात नहीं, इवन दो कि व्हेन वी आर टेक्सटिंग वी आर नॉट गिविंग द फीडबैक, और वो बंदा बेचारा इंतज़ार 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 करते करते उसका वक्त गुजर जाता है। लेकिन सिंपल बात है, इफ़ समवन इज टेक्सटिंग यू एंड यू आर बिजी तो जस्ट को एक मैसेज कर दें कि आई विल कॉल यू राइट बैक। आपके पास रेडीमेड मैसेजेस पड़े हुए होते हैं। अगर एक बंदा आपके पास आके आपसे फेस टू फेस बात कर रहा है तो डू गिव द फीडबैक, क्योंकि एक बंदा आपसे बात इसीलिए करता है क्योंकि उसको आपसे फीडबैक चाहिए। वो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता है या वो आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता है। फॉर इंस्टेंस रिसर्चर्स के लिए हमेशा कहा जाता है या कभी भी आप कोई भी चीज़ ड्राफ्ट करते हैं, कहते हैं यू शुड गो विद द प्रोसेस ऑफ प्रूफ रीडिंग, किसी और से आप उसको पढ़वाएं ज़रूर ताकि आपकी जितनी मिस्टेक्स हैं वो निकल आती हैं। तो दैट इंडिविजुअल इज गिविंग यू अ प्रॉपर फीडबैक कि आपने वो काम कैसे किया। इसी तरीके से अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग लोग अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं दैट इज़ द फीडबैक, लोग अगर कमेंट कर रहे हैं दैट इज़ द फीडबैक, लोग अगर लाइक कर रहे हैं दैट इज़ द फीडबैक। कोई मुझे कॉल कर रहा है, मैं बिजी हूँ, मैं फ़ोन नहीं काटूंगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा आई विल कॉल यू राइट बैक, दैट्स द फीडबैक। और सेम मेरे साथ भी होगा, जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे वो फीडबैक भी चाहिए। सुबह आप किसी से मिलते हैं, यू आर ग्रीटिंग दैट इंडिविजुअल, मैं बोलूँगा बीइंग अ मुस्लिम, मैं बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम, और जवाब में मैं ये वेट करूँगा कि मुझे कोई बोले वालेकुम अस्सलाम। क्यों? क्योंकि मुझे वो फीडबैक चाहिए। सेम इज़ द केस व्हेन आई एम गिविंग समथिंग, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ तो मुझे वो फीडबैक चाहिए। सेम इज़ द केस विद मी एज अ लेक्चरर, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे डंप क्लास नहीं चाहिए, मुझे उनसे रिटर्न बैक चाहिए। आई डेफिनेटली नीड अ फीडबैक, दैट इज़ द रीज़न मैं इंटरेक्टिव सेशंस रखता हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ और उसके बाद पूछता हूँ जी आप मुझे बताएं आपका ओपिनियन क्या है इसके बाद, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। सो दिस इज समथिंग व्हेन दे आर गिविंग मी द फीडबैक, तो मुझे समझ आता है हाँ मेरा लेक्चर अब मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है। तो ये प्रोफेशनली पर्सनली सब कुछ पे इम्प्लीमेंट होता है। यू शुड गिव द फीडबैक। अगर आप फीडबैक नहीं देते ना तो उसका मतलब ये कि आप बंदे को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप बंदे को वैल्यू नहीं देते, यानी मीन्स कि यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेशन। सो डू गिव द फीडबैक्स। अच्छा जी, एक और बात ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को, जो एक और स्किल है आपकी, आपने थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे सोचना है। वो हम कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक नहीं रहना, कि जितनी भी हमारी दीवार हमको मिली हुई है, जितनी भी हमें बाउंड्रीज मिली हुई हैं, हम सिर्फ उस बाउंड्री तक सोचें। आई सजेस्ट कि उस कुएं से बाहर निकल के सोचें, थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचें, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी बन के सोचें। अगर आप कंजर्वेटिव होकर सोचेंगे ना तो कम्युनिकेशन क्या, आपकी पर्सनैलिटी भी डैमेज होगी, द वे दैट यू रिएक्ट वो भी डैमेज होगी, द वे दैट यू स्पीक वो भी डैमेज होगी, द वे यू थिंक वो भी डैमेज होगी। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे सोचेंगे तो आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स मौजूद होंगे। अच्छा नहीं, मैं यहाँ पे था लेकिन पर्सनैलिटी हु इज कम्युनिकेटिंग विद मी इज बियॉन्ड माई थिंकिंग पावर। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि जितना आप एक ब्रॉडर लेवल पे सोचते हैं, आप अपनी एक लाइन बनाएं। डेफिनेटली यू हैव अ बाउंड्री कि इतनी ही मेरी सोच है, मेरे इतना ही ये काम करना है। लेकिन इफ समवन इज कम्युनिकेटिंग विद यू बियॉन्ड दैट बाउंड्री तो वो आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन आई थिंक कि वो आपको इरिटेटिंग नहीं लगना चाहिए। वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि नहीं यार मैं क्यों यहाँ रुका हुआ हूँ, मुझे भी इसे थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो कोशिश करिए थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे सोचें, जेंडर बाइस्ड मत हो जाए। आई एम अ मैन, आई विल कम्युनिकेट विद अ मैन ओनली, और आई एम अ वुमन, आई एम ओनली गोइंग टू कम्युनिकेट विद अ वुमन। आज हम एक ऐसे सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ आई डोंट थिंक सो कि एज मैटर्स और जेंडर मैटर्स और एनी स्किल मैटर्स। When you are a human being, nothing is impossible. A word impossible itself is saying that I am possible. तो आप कैसे कह सकते हो? So you have to think in a broader way. जब आप broader way पे सोचते हो, थोड़ा सा broad mind होके सोचते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए equal हो जाती हैं।
थोड़ा से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आती हैं कि असल बात क्या है। तो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड पर्सनालिटी रादर देन, सॉरी टू से बट रादर देन बीइंग कंजर्वेटिव। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग और मुझे बड़ा पसंद है इस बारे में बात करना। देखिए सिंपल बात है, इसको हम कहते हैं कन्वेइंग रिस्पेक्ट। पहले हम व्यूज़, रिव्यूज़, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कन्वे करना अपने रिस्पेक्ट को। जैसे हम लोअर टोन में बात कर लेते हैं, आंखें नीचे करके सुन लेते हैं, या बहुत ही अच्छे अंदाज में इस तरीके से बैठ के सुन लेते हैं। दिस इज़ द वे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वी आर वेरी मच लाइक वी आर बिहेविंग इन अ रिस्पेक्टेबल वे। मेरे साथ ऐसे बहुत दफ़ा एक सिचुएशंस हो चुकी हैं। देखिए सिंपल बात मैं आपको बताऊं, इफ आई एम गिविंग अ रिस्पेक्ट, आई डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो पर्सनैलिटी, वो इंडिविजुअल मुझे भी रिस्पेक्ट दे। अगर नहीं तो मैं 2-3 दफ़ा ट्राई करूंगा और फिर मैं एक ऐसा पर्सनैलिटी का मालिक हूं कि व्हेन समवन इज इग्नोरिंग मी, तो मैं फिर भूल जाता हूं कि उसके साथ मैंने कितना अच्छा वक्त गुजारा था, क्या नहीं था, क्योंकि आई वॉन्ट दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं उसी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा हूं। When I'm conveying a proper level of respect, I definitely need a same return back of that respect. जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आप जब नज़रें झुका के किसी से सुनते हैं बात, दिस इज द वे दैट यू आर गिविंग द रिस्पेक्ट। अगर आप किसी के सामने बैठे हुए हैं और अगर आप बहुत ही रिलैक्स अंदाज में जेबों में हाथ डालकर बैठे हुए, इट मीन्स कि यू आर नॉट गिविंग द रिस्पेक्ट। मैं थोड़ा सा पीछे गया हूँ, आई डोंट थिंक सो कि वॉइस क्लियर है या नहीं। तो दिस इज़ द वे कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से बैठ जाते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वे। अगर आप हाथ पीछे पकड़ के, हाथ आपने से पीछे बांधे हुए हैं और आप खड़े हुए हैं, इट मीन्स कि आप डैम केयर। तो आपके खड़े होने के अंदाज में, आपके बैठने के अंदाज में, अब जैसे मैं एक चेयर पर बैठा हूँ एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस क्रॉस लेग एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू द इंडिविजुअल, दिस इज़ नॉट द रिस्पेक्ट कि मैं कन्वे कर। लेकिन मैं जब इतने अच्छे अंदाज में इस तरीके से बैठ जाऊं और मैं किसी को सुनूंगा, तो इसका मतलब ये कि आई एम कन्वेइंग रिस्पेक्ट। तो कोशिश करें कि रिस्पेक्ट दें। अगेन मैंने पहले भी आपको आज के इस ब्लॉग में बोला, इफ़ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, डेफिनेटली यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। दिस इज द रैप अप ऑफ माय मेन इफेक्टिव वेज टू कम्युनिकेट। देखिए, हम समझा देते हैं, हम बता देते हैं, लेकिन करना आपने, इम्प्लीमेंट आपने करना। आपकी आवाज़, आपका लहजा, आपके सुनने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का अंदाज, आपके देखने का स्टाइल, आपके बैठने का, उठने का स्टाइल, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, यू आर कम्युनिकेटिंग। कोशिश करें उस पर काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आम जिंदगी में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर अभी से आप काम करना स्टार्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा। वेल, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको। इफ़ यू गोना लाइक माई टुडेज ब्लॉग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम स्टक ऑन 86 एंड डू शेयर विद द रेस्ट ऑफ योर फैलोज। टिल देन, नहीं, एक और बात भी है कि 2-3 और चीज़ें हैं मेरी पाइपलाइन जो मैं बनाना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, इन्हीं स्टाइल्स ऑफ यानी कि कम्युनिकेशन था, प्रेजेंटेशन था और बहुत कुछ। तो उम्मीद है कि अब इतना ज़्यादा गैप नहीं दूंगा अपने ब्लॉग में और आप लोगों के लिए जल्द एक नया ब्लॉग लाऊंगा, इस दुआओं के साथ कि आप मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए। तो टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।